अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। व्लॉग काफ़ी लेट अपलोड हो रहा है एक्चुअली, जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि मैं कुछ शॉपिंग में बिजी थी, शादी की तैयारियां चल रही थी और शादी अटेंड करने के बाद कुछ टाइम लग गया दोबारा से व्लॉग को एडिट करते करते, तो सोचा फाइनली अब व्लॉग अपलोड कर देना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये मेरी कुछ मजीद शॉपिंग थी जो मैं पहले अपलोड नहीं कर सकी थी। शादी के लिए मजीद मैंने जो शॉपिंग की थी वो मैं इसमें सारी कवर करूँगी। एक ये ड्रेस मैंने बहुत शौक से लिया था, मुझे इसकी एम्ब्रॉयडरी इतनी पसंद आई थी ना। ये स्ट्रेट लॉन्ग शर्ट थी बिल्कुल फिटिंग में और साथ में इसके स्ट्रेट पैंट ट्राउजर था। मुझे लग रहा है यार शादी की ना मैंने सबसे ज़्यादा शॉपिंग की हुई है और ये ड्रेस मुझे इतना अट्रैक्ट कर रहा था तो मैंने ये भी ले लिया। इस पर ना सारा एंटीक काम था, जैसे हमारी मदर्स के टाइम पर होता था, तिल्ले का, गोटे का, टांके का, कढ़ाई का। इतना इतना खूबसूरत ड्रेस था ना, बहुत अट्रैक्ट कर रहा था और पहनने के बाद तो ये और भी ज़्यादा हसीन था यार, बहुत प्यारा था। मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन, इवन इस पर हुआ काम बहुत पसंद आया तो मैंने ये भी ले लिया। शादी की तैयारियों की ना शॉपिंग में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है लड़कियों की शॉपिंग में। लड़कों की क्या शॉपिंग होती है, सिंपल से बस कोई कमीज शलवार ले ली, पैंट शर्ट ले ली, ज़्यादा से ज़्यादा आपने बनवा लिया तो कोई 3 पीस ले लिया। लेकिन जो मज़ा, जो चमक लड़कियों की शॉपिंग में होती है ना, वो लड़कों में नहीं होती। तो खैर ये यहाँ मैं कुछ पैकिंग कर रही थी, पैकिंग मेरे साथ साथ चल रही थी और अब बारी आती है मेरी फेवरेट चीज़ की, और जो सबसे मुश्किल पैकिंग मुझे लगती है वो है जी ये मेरा मेकअप और साथ में स्किन केयर। एक चीज़ भी रह जाए ना और तैयार होते वक्त पता चले कि कुछ एक मिस है तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना, और 100 दफ़ा देखने के बाद भी सेम ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि यार कुछ ना कुछ तो रह गया होगा। और मैं ऐसी हूँ ना कि मैं पैकिंग करने के बाद 10 दफ़ा एक एक चीज़ को चेक करती हूँ। आप में से किसकी ये नेचर है यार? मेरी तो ऐसी है कि मैंने सारा कुछ पैक कर दिया, उसको दोबारा से चेक करूंगी, अच्छा ये मैंने रखा था, ये रखा था, और ऐसा लगता है सब कुछ भूल गई हूँ। और एंड में सेम यही होता है, सब रखने के बावजूद भी या तो ब्लश ऑन का ब्रश रह जाएगा, या एंड टाइम पे कोई लिपस्टिक मिस हो जाएगी, या फिर कोई मस्कारा रह जाएगा, कोई ना चीज़ मैं ज़रूर भूल जाती हूँ। हमने जाना भी काफ़ी दूर था, यहाँ से हमने काफ़ी लंबा सफ़र करना था। तो फाइनली ये मेरे मेकअप की कुछ प्रोडक्ट्स थी। मुझे पास ना छोटे बैग्स की बहुत वैरायटी है, मुझे छोटे पाउचेस, छोटे छोटे बैग्स इकट्ठे करने का बहुत शौक है। इन बैग्स का मुझे फ़ायदा होता है कि मैं हर चीज़ का पाउच बिल्कुल सेपरेट रखती हूँ, जैसे मेकअप सेपरेट और स्किन केयर सेपरेट। तो यार यहाँ पर ना मेरे पास EM कॉस्मेटिक्स का BB सीरम है, ये इतना इतना क्लास का है ना, अगर इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर टेक्स्ट करें, मैं आपको बताऊंगी। डेली बेसिस पे तैयार होने के लिए ना ये एक बेस्ट प्रोडक्ट है, इतनी अच्छी ग्लोई फिनिश देती है ना, तो ये तो मैं लाजमी अपने साथ लेकर जाती हूँ। फिर मेरे पास मजीद कुछ लिपस्टिक के शेड्स थे, बहुत अच्छे शेड्स थे। मुझे आदत है मैं एक लिपस्टिक नहीं लगाती, 3-4 लिपस्टिक्स को मिक्स करती हूँ, सॉरी, और फिर कोई कलर बनता है। और मुझे नहीं पता मेरे जिस तरह और भी कुछ लड़कियों को आदत होगी तो मुझे लाजमी कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं सारी लिपस्टिक हमेशा रख लेती हूँ क्योंकि सबको मिक्सअप करके कोई एक कलर बनता है। जो मेरे पास ना अभी मैंने BB सीरम दिखाया है ना यार, ये बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर आप में से किसी को इसके बारे में जानना है तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर सेपरेट एक वीडियो भी बना दूंगी और इसके अकॉर्डिंग मेरे पास इंस्टा पर भी वीडियो मौजूद है, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। ये मेरे पास शिमर था यार, ये मेकअप में खास तौर पर अगर कोई नाइट का फंक्शन है तो मेकअप को बहुत अच्छा करते हैं। और ये हाइड्रा शील्ड M कॉस्मेटिक्स का है, ये इतना बेस्ट प्रोडक्ट है ना। हाइड्रा शील्ड सीरम ना मैं एज अ प्राइमर यूज़ करती हूँ और यकीन करें आज तक कभी भी मेरी फाउंडेशन है ट्रांसफर नहीं हुई, ऑक्सीडाइज नहीं हुई, ब्लैक नहीं हुई, और बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि फेस के ऊपर कुछ केकी सा लगा लिया है। इतनी अच्छी स्किन में एब्जॉर्ब होती है। इसके मजीद फायदे हैं, इसमें आपको डिपैथिनॉल मिलता है, पेप्टाइड्स मिलते हैं, स्किन के टेक्सचर को इंप्रूव करते हैं और उसके अलावा स्किन को हाइड्रेट बहुत अच्छा करते हैं, प्लम करते हैं, फाइन लाइन्स पे बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन मैं सच बताऊँ तो मैं हमेशा इसको ना फाउंडेशन से पहले यूज़ करती हूँ। यहाँ मेरे पास काशी की फाउंडेशन थी पैशनेट 13 और हमेशा उससे पहले मैं इस हाइड्रा शील्ड सीरम को एज अ प्राइमर यूज़ करती हूँ। ये M कॉस्मेटिक्स का BB सीरम है और M कॉस्मेटिक्स का ही हाइड्रा शील्ड सीरम था और इतनी ज़बरदस्त फाउंडेशन यार सेट आती है ना, बहुत फिट, आप ट्राई करके देखिएगा। और यहाँ पर ST लंडन का मेरे पास कॉम्पैक्ट पाउडर है। फाउंडेशन होती है ना, लगाने के बाद ऐसा लगता है केकी सा, स्किन अलग और फाउंडेशन अलग उठी लगती है केकी सी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल स्किन के साथ एडजस्ट हो जाती है। इवन मुझसे ना कुछ लोगों ने पूछा भी है कि आप फाउंडेशन किस तरीके से लगाती हैं, बिल्कुल केकी नहीं लगती। तो यार उसका सबसे बेस्ट राज यही है कि मैंने ये हाइड्रा शील्ड सीरम यूज़ करती हूँ। उसके अलावा ये और भी काफ़ी सारे ग्लॉस, ये मेरा फेवरेट परफ्यूम, ये परफ्यूम भी जर्मनी से मेरी सिस्टर लेकर आई थी। मेरे पास परफ्यूम्स की काफ़ी वैरायटी है, मजीद किसी वीडियो में यार डिस्कस करेंगे, बहुत रेंज है परफ्यूम्स की। ये पॉकेट फ्रेंडली है, इसको मैं इजीली अपने बैग में कैरी कर सकती हूँ कहीं जाना, और अगर आप परफ्यूम लगाना भूल गए हैं तो ये इजीली छोटा सा बैग में एडजस्ट हो जाता है। ये आती है यार इस LA गर्ल के कलर करेक्टर की, यार ये इतना बेस्ट है ना, बहुत अच्छा। ये जो है ना डार्क सर्कल्स को कवर करता है, ये मुझे बहुत पसंद है। कंसीलर से पहले ये लाजमी यूज़ करना चाहिए। साथ में मस्कारा था। अभी मैं आपको ना एक बहुत मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। अच्छा, हम लोग ना ज़्यादातर ना, यार ये वीडियो में मक्खी तंग आ रही थी, हम लोग ना ज़्यादातर लैशेज़ यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपके पास ना ये वाइट मस्कारा है ना, ये मेरी सिस्टर ये भी लेकर आई थी और उसने मुझे जर्मनी से ही ये ला कर दिया था, क्योंकि वो हर साल आती है तो मैं उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स लेती रहती हूँ। आप ये मस्कारा अप्लाई करें वाइट वाला, ये बिल्कुल वाइट कलर में होता है, और साथ अगर आप ऊपर नॉर्मल मस्कारा लगाते हैं तो इतना अच्छा लैश को जो है ना वॉल्यूम देता है ना, ये आपको बिल्कुल आर्टिफिशियल आई लैशेज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना ज़्यादा वॉल्यूम देता है ये लैश को, बहुत बेस्ट था ये। यहाँ पर मैं आपको खुद ही भाई बता दूँ, वीडियो में एक मक्खी मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी
क्योंकि मुझे पता है कुछ लोगों ने कमेंट करके और कुछ नोट करना है नहीं करना, ये ज़रूर करना है, तो मैं आप लोगों को खुद ही बता देती हूँ कि ये बदतमीज़ मुझे बहुत तंग कर रही थी। खैर अब बारी आती है मज़ीद मैं आपको बताती हूँ और मैं अपने साथ क्या लेकर जा रही हूँ। ये नेल पेंट्स हैं। मैं ज़्यादातर नेल पेंट्स नहीं लगाती क्योंकि मुझे नमाज़ पढ़नी होती है। नहीं, कुछ लोग होते हैं वो लगा के उनको ईजी लगता है बार बार रिमूव करना, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लगता है। आपने देखा होगा मेरी ज़्यादातर वीडियोज़ बगैर नेल पेंट की होती है। मैंने देखा है काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स को जो नेल पेंट्स यूज़ करती हैं, नेल्स लगाती हैं वीडियोज़ के लिए, मतलब पसंद होता है सबको, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लगता है यार। मुझसे फजूल चौंचले नहीं होते, बार बार नेल्स लगाना, उतारना, नेल पेंट्स लगाना, फिर रिमूव करना, क्योंकि घर में 100 काम होते हैं, फिर बीच में नमाज का टाइम हो जाता है, तो इतना वक्त नहीं होता कि बार बार उसको रिमूव करें, फिर लगाएं, फिर रिमूव करें। तो मैं बहुत कम इसको यूज़ करती हूँ। साथ में कुछ मेकअप पैलेट्स थे क्योंकि मुझे हर शादी पे डार्क आई मेकअप नहीं पसंद, बिल्कुल लाइट सा पसंद है। तो ये मेरे पास बहुत कुछ मेकअप पैलेट्स हैं जो मैंने अपने साथ रखे थे। ये कुछ कलर हैं बिल्कुल लाइट से, ये भी मैं हमेशा ले जाती हूँ। यूज़ कम ही करती हूँ, लेकिन मैं अपने साथ अपनी सारी चीज़ें ज़रूर लेकर जाती हूँ, फिर भी ना एंड में मैंने कुछ ना कुछ भूल जाना है। खैर अब बारी आती है मेकअप, तो जितना दिखाऊँ उतना कम है। इसके अलावा मेरे पास बहुत मेकअप है और वो मैं अब सारा तो एक वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकती, तो जो जो मुझे ज़रूरत था वो मैं अपने साथ लेकर जा रही थी। ये भी कम नहीं था, काफ़ी था। खैर अब बारी आती है नेक्स्ट बैग की। ये मेरे पास एक और छोटा सा बहुत क्यूट सा बैग था और ये मैंने बनाने लगी थी स्किन केयर का, क्योंकि मेकअप के साथ स्किन केयर की प्रोडक्ट्स रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि मेकअप के टाइम पर स्किन केयर की जितनी ज़रूरत होती है ना उतनी नॉर्मल भी नहीं होती, क्योंकि मेकअप से काफ़ी फेस ख़राब हो जाता है। ये मेरे पास 2 मास्क हैं जो मैं अपने साथ यूज़ करती हूँ। अगर कोई भी फंक्शन आ जाए, ईद आ जाए, मतलब कहीं भी किसी इवेंट पे जाना है ना, तो मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ। ये जेनफर्म के 2 मास्क हैं, जिसमें एक टर्मरिक फेस मास्क है और ये ब्राइटनिंग पिंक क्ले मास्क है। अच्छा, इसमें से जो मेरा फेवरेट है ना वो ब्राइटनिंग पिंक क्ले मास्क है। पता है क्यों? क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है और ये इतना अच्छा स्किन को ग्लो देता है ना, बहुत अच्छा। ड्राई स्किन वाले जो है वो टर्मरिक यूज़ कर सकते हैं और ऑयली स्किन वाले जो है वो ये पिंक वाला यूज़ करें। मैं हमेशा ना ये पिंक लगाती हूँ, इतना अच्छा स्किन को एक्सफोलिएट करता है, स्किन पर इतना अच्छा ग्लो देता है, स्किन को डीप क्लीन करता है। तो इसको मैं ज़रूर फंक्शन पर यूज़ करती हूँ और ये बहुत ईजी है। आपको साथ में ना किसी ब्लीच वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक बालिया ब्रांड का मास्क था, ये भी मैं साथ लेकर जा रही थी। ये स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है, बहुत स्किन को सुकून मिलता है इससे। साथ में ये रिब्यूट की नाइट क्रीम है जो मैं यूज़ करती हूँ और इसी का मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ। ज़ीनीएक मेरे साथ इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है ऐसे टाइम पर पिंपल्स आए ना आए, क्योंकि मुझे अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 चीज़ें यूज़ करने से बिल्कुल एक्नी नहीं है, ना एक्नी मार्क्स हैं, लेकिन शादी में ना ज़रूर आने होते हैं, तो मैं ज़ीनीएक लाजमी साथ रखती हूँ। और ये मैं मॉर्निंग में मैक्सटिफ यूज़ करती हूँ जेनफर्म का। और ये आ गया जी गार्नियर का माइसलर वाटर सल्सैलिक एसिड। गार्नियर के 2 माइसलर वाटर हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। एक पिंक है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, और एक ये ब्लू है। ठीक है यार, मेकअप को ना रिमूव जो होता है ना, मेकअप वो खाली पानी से कभी रिमूव नहीं होता। जितने मर्जी रगड़े मार लेना, मेकअप जरूर आपके फेस पर रह जाता है। तो उसको क्लीन करने के लिए ना एक अच्छा माइसलर वाटर होना बहुत जरूरी है। ये जो 2 माइसलर वाटर है, इसमें जो पिंक है इसमें किसी किस्म का कोई एक्टिव यूज नहीं हुआ, बहुत जेंटल है, सेंसिटिव स्किन वाले यूज कर सकते हैं। और जो ब्लू है इसमें सल्सैलिक एसिड है जो ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन के लिए बहुत बेस्ट है और गर्मियों के लिए तो बेस्ट है। मैं ज्यादातर ब्लू यूज करती हूँ। मेकअप बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है और डबल क्लींजिंग भी हो जाती है। अब बारी आती है यार इस रोल ऑन की, ये लाजमी याद साथ रखें। अब गर्मियों की शादी या गर्मियों में कोई फंक्शन और जब गैदरिंग होती है ना, तो आपके पास से जो खुशबुएं उठेंगी ना, उससे बचने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत होती है। मुंह पर मेकअप हो और पास से माशाल्लाह कोई गले मिले तो खालके कीकी से जा मिले, तो इसको लाजमी रखें। ठीक है, ये मेरे पास कुछ फार्मेसी प्रोडक्ट्स थे। सन ब्लॉक मैं लाजमी साथ रखती हूँ क्योंकि पता है सर्दियों गर्मियों फ़र्ज है। लिप्स के लिए मैं ये जो है यूज़ करती हूँ लिप बाम, और ये मेरे बेटे के लिए जो है सन ब्लॉक, बच्चों के लिए सन ब्लॉक लाजमी है। और साथ में मैंने उसके लिए ये एक रखा था, मॉस्किटोज़ का मौसम है तो ये आपको बहुत फ़ायदा होता है। हर जगह जाकर ना आप इजीली बच्चे को ये उसके बाजू पर और कहीं पर भी पाँव पर अप्लाई कर लें और उसको बिल्कुल आराम से आप सुला सकते हैं किसी भी जगह टेंशन फ्री होकर। ये मेरा बॉडी वॉश था, ये भी मैं अपना साथ लेकर जाती हूँ। अच्छा, जो लक्स का बॉडी वॉश है ना, काफ़ी बजट फ्रेंडली है। ऐसा नहीं है बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो, लेकिन बजट फ्रेंडली है और बहुत प्यारी सी फ्रेग्रेंस है। साथ में स्किन को हाइड्रेट करने के लिए एस्ट्रा ड्रम का राइस टोनर है यार, ये बहुत अच्छा स्किन को हाइड्रेट करता है, बहुत अच्छा प्लम करता है, बहुत बेस्ट टोनर है। तो ये मेरी स्किन केयर की कुछ छोटी सी रेंज थी जो मैं इस साथ लेकर जा रही थी। स्किन केयर मेरे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कुछ नॉर्मली यूज़ करने के लिए कि चलो मेकअप के साथ जो है स्किन केयर लाजमी है ताकि कोई पिंपल्स ना आए, कोई कॉमिडॉन्स ना हो, मेकअप अच्छे से रिमूव हो जाए, पोर्स डीपली क्लीन हो जाए, तो उसके लिए इसकी बहुत ज़रूरत थी। अभी तक तो स्किन केयर कर करके अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फेस पे किसी किस्म का कोई पिंपल्स, कोई एक्नी नहीं हुई। ये समर मेरा बहुत अच्छा रहा है क्योंकि मुझे ना स्किन केयर की साइंस समझ आ गई है, तो मुझे तो इस समर में बहुत बहुत सुकून रहा है। अब फाइनली हम पहुंच चुके थे लेयर्स बेकरी। अच्छा जी, लेयर्स पहुंचे थे हम क्योंकि हमने शादी पर जाने से पहले एक घर पर जाना था जहाँ अल्लाह की बहुत प्यारी सी रहमत आई थी और हमने उसके लिए सोचा कि लेयर्स से एक अच्छा सा केक ले लेते हैं। यार बच्चियाँ तो वैसे ही रहमत होती हैं। मेरे एक कज़न है, उनकी बेटी हुई थी, तो हमने जाते जाते सोचा कि यार उसके लिए केक ले जाते हैं। हमने बहुत प्यारा सा केक रेडी करवाया। बेटियाँ तो वैसे ही रहमत होती हैं। आप ये समझ लें कि टाइम कम
और काम बहुत था यार, शादी पर भी जाना था और उससे पहले यहाँ भी पहुँचना था। और यहाँ पर सुबह हो चुकी है और हम अपने सफ़र के लिए रवाना हो गए थे यार। हम पहुँचे थे मैकडोनल्ड, यहाँ से कुछ खा पी के हम निकले अपने सफ़र के लिए। हम ना भूखे बहुत हैं, हमें भूख बहुत लगती है। सिंपल लफ्ज़ों में कि यार हम फूडी बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जितना मर्जी खा लूँ मोटी मैं नहीं होती। तो इसी वजह से इस खुशी में मैं बहुत खाती हूँ। यहाँ हम सेवर फूड रुके थे क्योंकि जैसे जैसे रास्ता तय हो रहा था भूख लगती जा रही थी। और यहाँ KFC से कुछ लेना था क्योंकि मेरा जो बेटा है वो KFC बहुत शौक से खाता है, उसे KFC का जिंगर बहुत पसंद है। तो यहाँ हम उसके लिए ना जिंगर और आइसक्रीम वगैरह लेने निकले थे क्योंकि आगे सफ़र बहुत लंबा था। तो पहले पेट पूजा और फिर सफ़र पूजा। मैं सारा व्लॉग तो नहीं कवर कर सकी क्योंकि मुझे रेडी भी होना था और टाइम बहुत शॉर्ट था। जाते ही हमने यहाँ एंट्री मारी मार्की में, और मार्की बहुत प्यारी थी और निकाह शुरू हो चुका था और हम काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि हमारा सफ़र करते करते हमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो हम जल्दी से यहाँ पहुँचे, निकाह होते ही खाना खुल गया और यहाँ मैं बिरयानी खाने बैठ गई। आप भी सोचेंगे खाती बहुत है, मैं ना बहुत फूडी हूँ यार, मुझे बहुत शौक है मज़े मज़े के खाने खाने का। अब ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है, बंदा खा पी के एंजॉय तो करता है ना यार। मैं सारी तो शादी कवर नहीं कर सकी क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता, फैमिली थी। अच्छा जी, तो आज रिसेप्शन का दिन था, बारात से नेक्स्ट डे हम आए थे। आज मौसम बहुत प्यारा था यार, और ये भी मैं बहुत छोटा सा कवर कर सकी हूँ। ये गोल्फ क्लब मार्की थी जहाँ पर वलीमे का फंक्शन था और मैं बाहर फिर रही थी क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, बहुत बारिश थी। मौसम इतना प्यारा था ना, जितनी गर्मी थी ना, कहते हैं ना निकाह जो है बहुत प्यारा रिश्ता है, तो अल्लाह पाक ने इस प्यारे से रिश्ते के टाइम पर मौसम भी बहुत प्यारा कर दिया था। इतना ठंडा ठंडा मौसम था कि गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा था। और ये वलीमे की कुछ डिकोर थी, जो वलीमे पर डिकोर करवाई थी, बहुत सॉफ्ट टच दिया था यार, वाइट और ब्लू में बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने पूरा इवेंट कवर नहीं किया, बहुत शॉर्ट वीडियोस बनाई थी। और अब हमने वापसी का सफ़र तय करना था और कहीं से भी वापसी का सफ़र हमेशा उदास कर देता है। जाते वक्त हम बहुत एक्साइटेड थे, वापसी पे थोड़े से उदास थे, लेकिन बहुत मज़ा आया। बारिश हो रही थी, मौसम बहुत प्यारा। को मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। पहले मैं आइसक्रीम खा लूँ, बाय।